माया है तेरी अपार अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार अपार तेरी। दुर्योधन घरे में बात आगे, दुर्योधन घरे में बात आगे, में बात आगे, हाँ में बात आगे। सात बेदर घरे आहार अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है। परमात्मा इस संसार के प्राणियों के प्रति, संसार के लोगों के ऊपर अपनी कैसी माया छोड़ते हैं। कन्हैया दुर्योधन के पास गए थे, संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे ना। दुर्योधन तो उस समय के बीच में राजा था। राजा के पास क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। 4 जात 36 प्रकार के व्यंजनों और कन्हैया को खिलाने के लिए और पिवाने के लिए बनवाए थे। किसने? दुर्योधन ने। हमारे कन्हैया आ रहे हैं, मैं उनके लिए भोजन कराऊंगा। 4 जात और 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मैं कन्हैया को भोजन कराऊंगा। कन्हैया दुर्योधन के पास पहुंचे समझाने को। क्या समझाने के लिए? भैया मान जाओ, तुम और पांडव भाई भाई हो, लड़ाई मत करो। ये लड़ाई से खून खराबा होता है, भलाई नहीं है, इसमें कल्याण नहीं है। तो कन्हैया ने जाकर के दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन को समझाया। तो दुर्योधन बोला कि कन्हैया एक काम करो, पहले भोजन कर ले, फिर अपन बैठ के बातचीत करबी, कौन की कैसी करने बाद में करबी। कन्हैया बोले कि दुर्योधन तुम्हारे घरे है का खावे हो, तुम्हारा कहा है खावे। तो दुर्योधन बोलो काय महाराज ऐसी काय कह रहे, हमारा का नहीं, हम राजा आए, हमारा सब कछु है। सो कन्हैया बोले कि दुर्योधन तुम्हारा कछु नहीं। तो दुर्योधन बोलो कैसे नहीं है, सब है। ये भोजन दो ही प्रकार के, बोले कि हमरे घर विपता नहीं और तुम्हारे नहीं प्रीत। भोजन 2 ही प्रकार के, एक विपता एक प्रीत, और हमरे घर विपता नहीं तुम्हारे नहीं प्रीत। और तो नहीं गई का एक ते पहना दिए। ए भैया, तो दुर्योधन का भोजन त्याग करके साक बेदोर घर खाई उधो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। समझाया कन्हैया ने, दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन मान जाओ भैया, देखो तुम दोनों भाई भाई हो, हमें क्या मतलब है, हम तो भाई भाइयों का और रिश्ता बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि भाई भाई होता है। यदि पांडवों के लिए आप कुछ नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दे। राजन मानो बचन हमारे, राजन मानो बचन हमारे। कन्हैया कह रहे दुर्योधन से, मानो बचन हमारे, ओ मानो बचन हमारे, राजन मानो बचन हमारे। 5
कन्हैया ने समझाया, ये बताओ जब भगवान जी हो समझे हैं तो काहे न समझ है। जब कन्हैया ने और दुर्योधन को समझाओ सो दुर्योधन मान गो बात। जब दुर्योधन बात मान गो सो कन्हैया से हाथ जोड़ गाँव देवे तैयार है। तो कन्हैया ने सोची, कृष्ण ने सोची कि काहे जो दुर्योधन हमारी बात मानेंगे, हम मनावे भली आए हैं पर हमें मान नहीं देने। हाँ, हम मनावे भली आए हैं पर एक हो तो हमें मान नहीं देने, जो तो हमारी बात मान सी गए। अब क्या करो जाए। तो दुर्योधन हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोला, कन्हैया बोलो कौन कौन गांव चाहने हैं, पांडवों के लाने देवे के लाने, लिखा पढ़ी करवा लो, रजिस्ट्री करवा लो, हम देवे तैयार हैं। तो कन्हैया ने सोची कई है और मांगे हैं। तो कन्हैया ने कैसे गांव मांगे कि जोन सबसे ज्यादा प्यारे और जोन सबसे ज्यादा अच्छे और प्राणों से ज्यादा प्यारे हते दुर्योधन के लाने। कन्हैया ने बेई गांव मांगे कि बेटा हम ऐसा ही मांगे कि जी में तुम दिए हुए, हम तो जइया चाहते कि लड़ाई हो जाए, मनावे भली आए, समझावे भली आए, समझे हैं पर मान न दे। तो दुर्योधन बोलो कन्हैया मांगो कौन गांव चाहने। सुरपुर नरपुर और पर धोतन वाले, सुरपुर नरपुर और हतनापुर और धोतन डाले, सुरपुर नरपुर और हतनापुर और धोतन डाले। विद्या पढ़वे काशी दे सब धन राज तुम्हारे, सब धन राज तुम्हारे, राजन मानो बचन हमारे, राजन मानो बचन। ऐसे गांव मांगे सुरपुर, नरपुर और हतनापुर और आधो बंगाले और विद्या पढ़वे काशी दे दे सब धन राज तुम्हारे। ये 5 गांव दे दो, पांचों गांव के बीच में पांडवों का गुजर चल जाएगा। तो दुर्योधन का बोलो, सुई की नोक अनिभाला की, सुई की नोक अनिभाला की, सब धन राज तुम्हारे। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के बीच में लिखा है, सूची मात्रे न दातव्यम बिना युद्धेन केशवो। हे केशव, दुर्योधन कहता है बिना युद्ध के हम सुई की नोक के बराबर भी और भूमि नहीं दे सकते हैं। तुम इन गांव की बातें कर रहे हो, जाओ चले जाओ, बंदी बना लो। ले दुर्योधन ने और आदेश दे दिया कि कृष्ण के लिए बंदी बना लो, ये भाग ना पाए। पर भैया भगवानों को बंदी बना सकत हैं? जिनके थोड़े से क्रोध करने पर इस सृष्टि का लय प्रलय होता है, जिनके भय से भय भाग जाता है, जिनके थोड़े से क्रोध करने पर इस सृष्टि समाप्त हो जाती है। आज वही प्रभु, वही परमात्मा जिनको मारने के लिए और कंस और तैयार है। कितना मूर्ख है। आज वह कंस के हाथों से छुटकारा पाकर के वो कन्या आकाश में जाती है, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करती है और कंस से कहती है, हे मूर्ख, मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो ब्रज के बीच और सिंह पर सवार बैठी हुई दुर्गा की स्तुति करता है कि खड्गम चक्र गदेश चाप परिधान छोलम भुसुंडीम सिरा। आज हाथ जोड़कर की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है और प्रणाम करके और चलने लगता है। और अष्टभुजी दुर्गा ने कहा, कंस, जिसको तुम मारने के लिए अब विचार कर रहे हो,
मेरे मारने से कुछ भी होने वाला नहीं है, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पहले ही जन्म ले चुका। कंस बेमन होकर के वापस लौट करके अपने राजमहलों के बीच में आ जाता है और कह रहा है देवताओं से, देवताओं देख लेंगे, तुमने झूठी आकाशवाणी करके मुझे बहकाया है, देख लेंगे, समय आएगा तब। सभा करता है। यहाँ गोकुल गांव के बीच में प्रातः काल होता है। यशोदा रानी जागती हैं। मैया यशोदा ने बाबा नंद को जगाया, महाराज उठिए उठिए, देखो बालक ने जन्म ले लिया। बाबा नंद उठते हैं, दासियों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, जाओ दासियों के लिए, और बाबा नंद ने और नियुक्त कर दिया। और स्वयं बाबा नंद दरवाजे पर आकर के बैठ गए। हल्ला में पड़ गया पूरे ब्रज के बीच में, और मालूम चल गया कि बूढ़ी यशोदा के यहाँ कन्हैया ने जन्म ले लिया है। सब लोग अपनी अपनी भेंटों को ले लेकर के बाबा नंद के घर में आने लगे। इतनी भीड़ चल रही है, इतनी भीड़ चल रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। जब भगवान राम ने अवध में जन्म लिया, उस समय के बीच में महाराज दशरथ राजमहल सूर्य भगवान आए थे और कितने दिन रुके थे? कितने दिन रुके? 1 महीने, 1 महीना रुके थे सूर्य भगवान। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भाव, कि मास दिवस कर दिवस भाव, कि मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, शून्य सा कवन विधि होए। ये किसी को मालूम नहीं चल पाया। अवध के लोगों के लिए मालूम नहीं चला कि 1 महीना को 1 दिन, मालूम क्यों नहीं चला? एक शिष्य ने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव आखिर 1 महीना को 1 दिन होगा अवध में, तो उतने समय तक सूर्य भगवान का करते रहे और अवध के लोग क्या करते रहे? क्या उनके लिए मालूम नहीं चला? क्या उनके लिए भूख प्यास नहीं लगी? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा सूर्य भगवान आते हैं और महाराज दशरथ के राजमहलों के ऊपर बैठ गए और अवध की लीला को, अवध के नृत्य को देख रहे हैं। अवध के लोग और राम के जन्म के समय में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और सूर्य भगवान राजमहलों पर बैठे बैठे नाच देख रहे हैं। कितने दिन, कितने समय तक नाचे अवध के लोग? 1 महीने तक। सूर्य भगवान सोच रहे हैं बैठे बैठे कि ये लोग नाचना बंद कर दे सो हम चले जाएं। सूर्य भगवान सोच रहे हैं ये अवध के लोग नाचना बंद कर दे सो हम चले जाएं। अवध के लोग सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान अस्त हो जाए सो हम नाचना बंद कर देवे। अब दुविधा में पड़े हैं 2 जने, तो यहाँ जो नाचना बंद नहीं कर रहे हैं, वहां वो और नाचना छोड़ करके और दर्शन छोड़ करके भाग नहीं रहे हैं। 1 महीने का 1 दिन हो गया। आज गोकुल गांव के बीच में बाबा नंद के घर में बड़ी कड़ी भीड़ चल रही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई यशोदा रानी के पास में बैठा है, कोई आंगन में बैठ करके बाबा नंद के बाजों को लेकर के और बजाने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं, सोहरे गाने लगते हैं, चल रहे हैं, गाना बजाना चल रहे हैं। सखियां हैं, गोपिकाएं और बाबा नंद के आंगन में बैठ करके और गाना गाने लगी। कभी कहता है, देवी दुर्गा भाई, देवी दुर्गा ने देवी दुर्गा, देवी दुर्गा ने दे बरदान, शक्ति के ललना भाई, देवी दुर्गा ने, देवी दुर्गा ने दे बरदान, शक्ति
सखी के ललना भये देवी दुर्गा के। सोना चांदी भैया जिनके भाटे, सोना चांदी भैया जिनके भाटे, सोना वही करे अन्न को दान सखी के ललना देवी दुर्गा के दे कर सखी के ललना भाई देवी दुर्गा के दे कर सखी के ललना भाई। गाना बजाना चल रहा है, मथुरा के बीच में कंस सभा कर रहा है, सभा के लोगों से पूछ रहा है, भैया दुर्गा ने कहा है तुम्हारा शत्रु हमारा शत्रु ब्रज के बीच में जन्म ले चुका है, कौन है हमारी सभा के बीच में जो हमारे शत्रु को मारने के लिए जाएगा।